हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम सॉल्व करेंगे थर्ड सैंपल पेपर जो प्रीवियस वीडियो में मैंने आपके साथ शेयर किया था। सॉल्यूशन स्टार्ट करने से पहले कुछ मेन पॉइंट्स और ट्रिक्स देखते हैं रिलेटेड विद योर एग्जाम्स। सबसे पहले इसमें आता है कि टाइम मैनेजमेंट कैसे किया जाए। तो देखिए, उसके लिए ऑन एंड एवरेज हम ये मान सकते हैं सेक्शन ए विच इज कंपल्सरी सेक्शन, इसमें आपको 10 MCQs मिलेंगे और सेक्शन बी में आपको 3 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं आउट ऑफ 5। तो इन 10 MCQs को हम एज 1 क्वेश्चन ट्रीट करेंगे और 3 क्वेश्चंस हमें अटेम्प्ट करने हैं सेक्शन बी में से। मींस टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस आर 4 एंड टाइम ड्यूरेशन इज 90 मिनट। तो ऑन एंड एवरेज यू कैन से कि 20 मिनट्स फॉर ईच क्वेश्चन हमें स्पेंड करना है। मींस ये जो 10 MCQs हैं, इन 10 के 10 MCQs को आपको फर्स्ट 20 मिनट्स में सॉल्व करना है। उसके बाद आप फर्स्ट क्वेश्चन जो सेक्शन बी से अटेम्प्ट करेंगे उसको नेक्स्ट 20 मिनट्स में सॉल्व करेंगे। देन अगेन क्वेश्चन नंबर 2 फ्रॉम सेक्शन बी 20 मिनट्स, क्वेश्चन नंबर 3 फ्रॉम सेक्शन बी 20 मिनट्स। तो 80 मिनट्स में आपका ऑन एंड एवरेज पेपर हो जाना चाहिए। तो 10 मिनट्स का आपके पास मार्जिन है, आप रिव्यू कर सकते हैं या फिर किसी क्वेश्चन में अगर ज़्यादा टाइम स्पेंड हो गया तो वो यहाँ से मैनेज हो जाएगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम आती है सिलेक्शन फ्रॉम सेक्शन बी। सेक्शन बी में से कैसे क्वेश्चंस को सेलेक्ट किया जाए, जो आपको सेक्शन बी में 5 क्वेश्चंस गिवन होंगे और उसमें से आपको 3 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। तो हमारा सिलेक्शन कैसे होना चाहिए। अब देखिए, सबसे पहले तो स्टूडेंट पर ही डिपेंड करता है उसकी कौन सी यूनिट्स जो हैं वो स्ट्रॉन्ग हैं। नेचुरली वो उससे रिलेटेड क्वेश्चन अटेम्प्ट करेगा। उसके बाद भी देखिए, जो ट्रिक्स हैं मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। स्टैटिस्टिक्स वाली जो आपकी यूनिट है वो सबसे ज़्यादा मार्क्स स्कोरिंग यूनिट है और सबसे ज़्यादा मार्क्स कवर भी कर रही है। मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन की वीडियो मैं ऑलरेडी आपके साथ शेयर कर चुकी हूं। अगर आपने अब तक नहीं देखी है तो उसको ज़रूर देखिएगा, वो आपको क्वेश्चन सेलेक्ट करने में हेल्पफुल रहेगी। स्टैटिस्टिक्स वाली जो यूनिट है वो सबसे ज़्यादा मार्क्स कवर करती है। अब स्टैटिस्टिक्स में 3 टॉपिक्स हैं। फर्स्ट है मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, सेकंड है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन एंड थर्ड इज प्रोबेबिलिटी। तो फर्स्ट मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी का क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन भी आप बहुत इजीली अटेम्प्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर हम सेकंड टॉपिक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की बात करें तो इसमें आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। इसमें ध्यान रखना है कि ग्राफ के स्टैट्स वाले आप केवल एक ही क्वेश्चन ट्राई करिएगा। अगर 2 क्वेश्चंस हैं ओजाइव के तो आप दोनों क्वेश्चंस को ट्राई मत करिएगा, एक ही क्वेश्चन को ट्राई करिएगा। रिफ्लेक्शन का ग्राफ बहुत ईजी है, उसको आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। उसका रीजन भी मैं आपको बताती हूँ। रीजन ये है कि अगर आप ओजाइव ड्रॉ करेंगे तो बहुत ही एक्यूरेसी से आपको ड्रॉ करना होगा, तभी आप उससे मीडियन जो भी आपको फाइंड आउट करना है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। इट विल टेक अ लॉन्ग टाइम। तो आप 2 ग्राफ अगर ड्रॉ करना चाहेंगे तो हो सकता है कि आपका पेपर कंप्लीट ना हो पाए। सेकेंड, अगर ग्राफ का क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर रहे हैं तो इन द लास्ट अटेम्प्ट करेंगे। सपोज सेक्शन बी के क्वेश्चन नंबर 4 के पार्ट 3 में ओजाइव से रिलेटेड क्वेश्चन है और आप अटेम्प्ट करना चाहते हैं, तो मेरा सजेशन है कि आप क्वेश्चन नंबर 4 को इन द लास्ट अटेम्प्ट करिएगा। इसके अलावा आपको जो 2 क्वेश्चंस सेक्शन बी में से करने हैं, पहले आप उनको सॉल्व कर लीजिए और क्वेश्चन नंबर 4 के भी आप फर्स्ट, सेकेंड और 4th पार्ट को सॉल्व करने के बाद आप पार्ट 3 को सॉल्व करिए। रीजन ये है कि ओजाइव से रिलेटेड क्वेश्चन टाइम लेता है और ऐसा ना हो कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के चक्कर में आपका कोई और क्वेश्चन सफर हो, इसलिए इसको आप सबसे लास्ट में करिएगा। इस सैंपल पेपर की PDF का लिंक मैंने प्रीवियस वीडियो में आपके साथ शेयर किया था। अब चलिए हम स्टार्ट करते हैं इसका सोल्यूशन। सेक्शन ए, अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चंस फ्रॉम दिस सेक्शन, डू नॉट कॉपी क्वेश्चंस, राइट करेक्ट आंसर्स ओनली। सेक्शन ए MCQs का सेक्शन है, इसमें आपको जस्ट आंसर फाइंड आउट करना है और अपने आंसर शीट में उसको मेंशन करना है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। इफ O इज द सेंटर ऑफ द सर्कल and the angle subtended by the arc ABC at the center is 120 degree.
देन एंगल ए बी सी विल बी, एंगल ए बी सी की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो देखिए दिस होल एंगल विल बी 360 डिग्री, इसमें से हमें एंगल AOC की वैल्यू 120 गिवन है, मींस द रिमेनिंग एंगल विल बी 360 माइनस 120 मींस 240 डिग्री का है, रेड कलर की मार्क वाला एंगल। नाउ लुक एट द एंगल ABC, this is the angle subtended by arc AC at the circumference and this is the angle subtended by this arc at the center, and angle subtended at the circumference is half angle subtended at the center. In other words, you can say angle subtended at the center is twice the angle subtended at circumference. मीन्स अगर ये 240 डिग्री का है तो ये वाला एंगल होगा 240 डिवाइडेड बाई 2, 120 डिग्री। सेकेंड ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। अब आप इसको अपनी आंसर शीट में मेंशन करेंगे, आप क्वेश्चन नंबर मेंशन करेंगे, देन राइट ऑप्शन मेंशन करेंगे एंड देन यू विल मेंशन द आंसर, जैसे कि आपने फर्स्ट सेमेस्टर में अपना आंसर मेंशन किया था। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज का क्वेश्चन है, हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है। 1/1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1/1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। चलिए सॉल्व करते हैं। टेन थीटा को हम पुट कर सकते हैं साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा और कॉट थीटा को हम पुट कर सकते हैं कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। एलसीएम लेकर के सॉल्व कर रही वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन इज 1। सेकेंड ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, मेंशन योर आंसर। थर्ड पार्ट, द centrioid of a triangle whose angular points are this and this respectively is। centrioid हमें फाइंड आउट करना है। centrioid का फॉर्मूला हमें नोन है x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3 एंड y कोऑर्डिनेट y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3, where x1 y1 is the first vertex, x2 y2 second vertex and x3 y3 third vertex, means this is x1 y1, this is x2 y2 and this is x3 y3. Put the values. Centroid of the triangle is 4, 0. Second option is the right option. Question number 4, if the base radius of two cylinders are in the ratio 4:5 and their height are in the ratio 5:2, then the ratio of their volumes is। टू cylinders हमें given है जिनकी रेडियस 4:5 की रेशियो में, मीन्स रेडियस ऑफ फर्स्ट सिलेंडर इज 4r and radius of second cylinder is 5r and their heights in the ratio 5:2. It means height of first cylinder is 5h and height of second cylinder is 2h. Now we have to find the ratio of their volumes. Volume of the cylinder is given by pi r square h, means volume of first cylinder pi, radius of the first cylinder is 4r and height is 5h. Now volume of second cylinder pi, radius of second cylinder is 5r and height is 2h, means ratio of their volumes is 8:5. First option is the right option. Now mention your answer. Question number 4th, part 1 is correct and the answer is 8:5. Question number 5, the mean of 7, 11, 8, 4 and 10 is 8. If each number is divided by 4, then the new value of mean। अब देखिए इस टाइप के क्वेश्चंस में सिंपली जो हमें ओरिजिनल मीन गिवन है, इफ ईच नंबर इज डिवाइडेड बाय अ फिक्स नंबर देन द न्यू मीन विल बी ओरिजिनल मीन डिवाइडेड बाय दैट नंबर, मीन्स द वैल्यू ऑफ न्यू मीन विल बी 2। सेकेंड ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। आप चाहें तो इसको चेक कर सकते हैं
The new numbers will be 7/4, 11/4, 8/4, 4/4 and 10/4. Now find the mean. इस लॉन्ग मेथड को करने की कोई जरूरत नहीं है. सिंपली इस टाइप के केसेस में if each number is divided by a number, the new mean will be original mean divided by that fixed number. In this case 2. Second option is the right option. Now mention your answer. Sixth, the coordinates of the point which divide the line segment joining -3, 10 and 6, -8 in the ratio 2:7. सेक्शन फॉर्मूला पर बेस्ड बेसिक क्वेश्चन है. एंड पॉइंट्स आर -3, 10 and 6, -8 and ratio is 2:7. First end point x1 y1, second end point x2 y2 and the given ratio is m1:m2. We have to find the coordinates of P. By section formula, coordinates of P are given by m1 x2 plus m2 x1. फॉर्मूला मैं मेंशन कर रही हूँ, आपको जस्ट आंसर मेंशन करना है. स्पीडली आपको आंसर फाइंड आउट करना है. नो नीड टू राइट फॉर्मूला. Now put the values. m1 is 2, x2 is 6, m2 is 7, x1 is -3, y2 is -8 and y1 is 10. X coordinate of P is -1 and y coordinate is 6, -1, 6. Fourth option is the right option. आंसर को मेंशन करने की हैबिट भी आपको मेंटेन करनी है. क्वेश्चन नंबर 7. द इक्वेशन ऑफ अ लाइन विद स्लोप 2 एंड पासिंग थ्रू 1, 2. स्लोप हमें गिवन है, पॉइंट गिवन है. स्लोप पॉइंट फॉर्म y minus y1 is equal to mx minus x1. सिंपली वैल्यूज पुट करेंगे और इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड आउट कर लेंगे. दिस इज x1 y1 and this is m. Equation of the line is y is equal to 2x. Second option is the right option. Mention your answer. Question number 8. Volume of a cone is 220 centimeter cube. The volume of the cylinder having same radius and same height as that of the given cone. हमें cone का volume given है. सपोज इसकी रेडियस r है और हाइट h है. नाउ वी हैव टू फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर विद रेडियस r एंड हाइट h. अब देखिए हमें इस कोन का वॉल्यूम गिवन था एंड द वॉल्यूम ऑफ द कोन इज 1/3 पाई r स्क्वायर h. इसकी वैल्यू हमें गिवन है और सिलेंडर की हमें फाइंड आउट करनी है, दैट इज पाई r स्क्वायर h. 1/3 पाई r स्क्वायर h की वैल्यू आपको 220 गिवन है. मीन्स पाई r स्क्वायर h विल बी 220 इंटू 3 क्रॉस मल्टीप्लाई 660. पाई r स्क्वायर h इज द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर हुज रेडियस इज r एंड हाइट इज h. मीन्स थर्ड ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन. सेम रेडियस और सेम हाइट का अगर हम कोन और सिलेंडर लें, वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर इज 3 टाइम्स द वॉल्यूम ऑफ द कोन. आप इसको प्रैक्टिकली भी कर सकते हैं. सपोज आपने एक कोन लिया है, आप बर्थडे कैप ले सकते हैं और एक आपके पास सिलेंडर है और ये दोनों फिगर्स ऐसी फिगर्स हैं जिनका रेडियस सेम है. अगर इसका r है 3 सेंटीमीटर है तो इसका भी 3 सेंटीमीटर है. इसकी हाइट अगर h है, सपोज 6 सेंटीमीटर है तो इसकी हाइट भी 6 सेंटीमीटर है. तो आप देखेंगे कि वॉल्यूम जो सिलेंडर का वॉल्यूम है दैट इज 3 टाइम्स ऑफ द वॉल्यूम ऑफ कोन. अगर आप इसको किसी भी सॉलिड मटेरियल से फिल करते हैं, आप सैंड ले सकते हैं, आप कोई भी दाल ले सकते हैं, तो आप जब इसको फुल्ली 3 टाइम्स आप इसको भर के इसमें पलटेंगे तो ये पूरा का पूरा फिल हो जाएगा. मींस वॉल्यूम ऑफ द
cylinder will be the 3 times volume of the cone of same height and same radius. एक बहुत अच्छा रिलेशन होता है. Now come to the next question, question number 9. If a pair of dice is tossed, the probability of getting the sum of the number 10 or more if 6 appears in the first die. लूडो की 2 डाइस को एक साथ टॉस किया गया है. अब देखिए डाइस पर जो नंबर्स होते हैं वो 1 से लेके 6 तक होते हैं. फर्स्ट डाइस पर फिक्स कर दिया गया है कि जो फर्स्ट डाइस है उस पर 6 ही है. अब देखिए सेकंड डाइस पर हमारे पास क्या क्या ऑप्शन है. सेकंड डाइस पर 1 भी आ सकता है, 2, 3, 4, 5, 6, इसमें से कोई भी नंबर आ सकता है. सपोज फर्स्ट आया तो केस बनेगा 6, 1, सेकंड 6, 2, फर्स्ट पर 6 और सेकंड वाली डाइस पर 2. नेक्स्ट 6, 3, 6, 4, 6, 5 and 6, 6. These are total number of possible cases. Total number of cases are 1, 2, 3, 4, 5 and 6. Now we have to find getting 10 or more. 10 या 10 से ज्यादा हमें चाहिए. तो देखिए इनका सम तो 7 है, लेस देन 10 है, ये भी लेस देन 10 है, ये भी लेस देन 10 है. दिस इज इक्वल टू 10 मीन्स ये हमारा फेवरेबल केस है. इसमें भी एडिशन 11 है, ये भी हमारा फेवरेबल केस है. वी वांट 10 और मोर देन 10 और ये भी फेवरेबल केस है. मीन्स नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस आर 3. देन प्रोबेबिलिटी number of favorable cases divided by total number of cases means the answer is 1/2. Third option is the right option. Question number 10. Median for the set of data is same as lower quartile, middle quartile, upper quartile, none of these. You know it is middle quartile. This is the second name for median. Now come to the section B. Attempt any 3 questions from this section. इसमें आपको 5 questions मिलेंगे. 2, 3, 4, 5 and 6. These are 5 questions. और out of 5 question you have to attempt any 3. मैं आपके साथ all 5 questions share कर रही हूँ. Question number 2, part 1. ABCD is a rhombus. The coordinates of A and C are 3, 6 and -1, 2 respectively. Write down the equation of BD. इसकी अगर हम फिगर रफली ड्रॉ करें, सपोज दिस इज द rhombus ABCD. A और C के कोऑर्डिनेट्स हमें गिवन है. कोऑर्डिनेट्स ऑफ A are 3, 6 and C are -1, 2 and we have to find the equation of BD. BD की इक्वेशन हमें फाइंड आउट करनी है. अब देखिए diagonals of rhombus are perpendicular to each other means CD and BD are perpendicular. तो अगर CD का स्लोप हमें नोन हो तो हम BD का स्लोप फाइंड आउट कर सकते हैं. और CD का स्लोप फाइंड आउट करने के लिए ये 2 पॉइंट्स हमें गिवन है. स्लोप इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1. इस फॉर्मूले की हेल्प से हम AC का स्लोप फाइंड आउट करेंगे. एंड देन if 2 lines are perpendicular to each other then m1 m2 is equal to -1. m1 is the slope of first line and m2 is the slope of second line. With the help of this formula we can find the slope of BD. तो चलिए slope of BD तो हमने फाइंड आउट कर लिया. अब इक्वेशन फाइंड आउट करने के लिए हमें एक पॉइंट भी इसके ऊपर नोन होना चाहिए, एटलीस्ट 1 पॉइंट. अब उसको कैसे फाइंड आउट करें? लुक एट दिस पॉइंट O. This is the midpoint of both diagonals because diagonals of rhombus are perpendicular to each other and bisect each other. So this is the midpoint of AC as well as BD. AC के midpoint के coordinates हम find out करेंगे और वही BD के midpoint के coordinate होंगे. Means that will be a point on BD. तो अब आपको BD पर एक point known है और BD का slope known है. तो आप slope और slope point फॉर्म से BD की इक्वेशन फाइंड आउट कर सकते हैं. y माइनस y1 इज इक्वल टू mx माइनस x1.
तो चलिए अब हम इसको स्टेप बाय स्टेप शो करते हैं फेयरली, जो हमें एग्जाम कॉपी में शो करना है। फिगर आप चाहें तो मेंशन कर दीजिए, नहीं चाहें तो मत करिए, बाकी ये रफ वर्क है। सपोज दिस इज फर्स्ट पॉइंट x1 y1 एंड दिस इज सेकेंड पॉइंट x2 y2. Slope of AC is 1 since BD is perpendicular to AC. Diagonals of rhombus. Then slope of BD is equal to minus 1 upon m1 means minus 1. Midpoint O of AC x1 plus x2 upon 2 plus comma y1 plus y2 upon 2. Midpoint of AC 1 comma 4. Now midpoint of BD, that is also 1 comma 4, since diagonals of rhombus bisect each other. Now equation of BD, y minus y1 is equal to mx minus x1. x1 y1 is a point on BD, that is 1 comma 4, and slope of BD is minus 1. Equation of BD is x plus y is equal to 5. Second part of question number 2. A game of numbers has card marked with 11, 12, 13 and so on up to 40. A card is drawn at random. Find the probability that the number on the card is a perfect square divisible by 7. किसी गेम में जो कार्ड्स हैं उन पर नंबर्स मार्क हैं 11, 12, 13, 14 एंड सो ऑन अप टू 40, और एट रैंडम एक कार्ड ड्रॉन किया गया है. वी हैव टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर इज अ परफेक्ट स्क्वायर. तो देखिए अगर हम इस सीरीज को देखें तो इनके बीच में परफेक्ट स्क्वायर कौन कौन से हैं? 16, 25 एंड 36. थ्री नंबर्स परफेक्ट, थ्री परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स हैं इनके मिडिल में. फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर फाइटिंग टोटल नंबर ऑफ केसेस. अगर एक कार्ड ड्रॉ किया गया है तो वो उसमें क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं? टोटल पॉसिबिलिटीज दैट आर 40 माइनस 11, 29, बट 40 is also included and 11 is also included, means total number of cases are 30. total cards जो हैं उस गेम में वो 30 हैं. then number of, फर्स्ट पार्ट हम सॉल्व कर रहे हैं. number of favorable cases for getting a perfect square, that are 3. अगर 16, 25 या 36 का कार्ड मिलता है इट मीन्स अ परफेक्ट स्क्वायर मिला है. तो टोटल that are 3. now probability of this case, that is number of favorable cases divided by total number of cases, 3 upon 30 means 1 by 10. in second part divisible by 7. तो देखिए इस नंबर सीरीज में divisible by 7 वाले कौन कौन से नंबर्स हैं? फर्स्ट नंबर which is divisible by 7 is 14, next 21, next 28 and then 35. 42 is not included in this series. There are 4 numbers which are divisible by 7 in this series, means number of favorable cases are 4 and total number of cases are 30. then probability of this case,
Number of favorable cases divided by total number of cases, that is 2/15. थर्ड पार्ट हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है. एज ऑब्जर्व फ्रॉम द टॉप ऑफ 80 मीटर टॉल लाइट हाउस, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू शिप्स on the same side of the lighthouse's horizontal line with the base are 30 degree and 40 degrees respectively. Angle of depression हमें given है. Find the distance between the two ships. चलिए रफ फिगर ड्रॉ करते हैं. Suppose this is lighthouse whose height is 40 meter. First ship is at A and second ship is at B. Angle of depression of first ship is 30 degree, means this angle is 30 degree, and angle of depression of second ship is 40 degree. If this angle is 30 degree, then this is also 30 degree, and if this is 40, then this is also 40 degree. We have to find the distance between two ships, means this distance AB. टू राइट एंगल ट्राइंगल्स हमें इसमें दिखाई दे रहे हैं. फर्स्ट BCD एंड सेकेंड ACD, दोनों में 10 रेशियो अप्लाई करेंगे और रिजल्ट फाइंड आउट करेंगे. In triangle BCD, angle C is 90 degree. Tan B, tan theta is equal to perpendicular upon base. Perpendicular is CD and base is BC. CD की वैल्यू हमें 80 मीटर गिवन है. एंगल B is 40 डिग्री. tan 40 डिग्री की वैल्यू हम टेबल से नोट डाउन करेंगे. टेबल आपको एग्जाम में दी जाएगी. अगर इसकी रिक्वायरमेंट होगी तो आपको टेबल प्रोवाइड की जाएगी. tan 40 is 0.8391. means BC will be equal to 80 divided by this, that is 95.34 centimeter. In triangle ADC, angle C is 90 degree. Tan theta is equal to perpendicular upon base, means tan A is equal to CD upon AC. CD is 80 meter and AC को हम लिख सकते हैं AB plus BC. Now angle A is 30 degree and BC हमने फाइंड आउट किया है 95.34. tan 30 1/√3 √3 की वैल्यू हम पुट कर सकते हैं 1.732. AB is equal to 43.22 meter, means distance between the two ships is 43.22 meter. Part of question number 2. The result of an examination is tabulated below. Marks less than, इसमें देखिए टेबल में हमें less than given है. It means लेस देन 10 0 स्टूडेंट्स के मार्क्स हैं, लेस देन 20 25 स्टूडेंट्स के मार्क्स हैं, और लेस देन 30 45 42 स्टूडेंट्स के मार्क्स हैं. मींस ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हमें गिवन है. अब देखिए लेस देन 10 0 स्टूडेंट्स के मार्क्स हैं, 20 से लेस 25 स्टूडेंट्स के मार्क्स हैं, और 30 से लेस 42 स्टूडेंट्स के मार्क्स हैं. जब हम लेस देन 30 काउंट करेंगे तो ये 25 भी इसमें इंक्लूड होंगे. जिनके मार्क्स 20 से कम है वो भी लेस देन 30 में काउंट होंगे. तो इस फॉर्म में जब भी हमें गिवन होता है तो ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हमें गिवन है. इट मींस डायरेक्ट हम इसका ओजाइव ड्रॉ कर सकते हैं. पॉइंट्स जो हमें ओजाइव पर ड्रॉ करने हैं वो हैं, फर्स्ट है 10,0, नेक्स्ट 20,25,
स्केल लेट करेंगे हम, स्केल ऑन x एक्सिस 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 marks and on y axis 1 centimeter is equal to 10 candidates. x axis पर हम शो कर रहे हैं marks and on y axis we are showing number of candidates. Now first point 10,0. This is our first point. Second 20,25. Next 30, 42, 40, 65, 50, 95, 60, 120, 70, 128, 80, 135, 90, 148, and 100, 150. फ्री हैंड से इनको मीट करवाएंगे. With the help of graph we have to find the number of candidates who got marks less than 45. अब देखिए मार्क्स हमने एक्स एक्सिस पर शो किया है. 45 इज दिस इज द पॉइंट 45. अब देखिए इससे हमें देखना है कि लेस देन 45 कितने स्टूडेंट्स के मार्क्स आए हैं. तो 45 से हम पैरेलल लाइंस ड्रॉ करेंगे वाई एक्सिस के, and then meet this point on y axis by this is 78, means number of candidates who got marks less than 45 are 78. बी पार्ट में हमें फाइंड आउट करना है नंबर ऑफ कैंडिडेट्स हु गॉट मार्क्स मोर देन 75. तो देखिए 75 हम मार्क करेंगे, लाइंस ड्रॉ करेंगे. अब देखिए 132 पर इसने मीट किया है. इट मींस 132 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके मार्क्स लेस देन 75 हैं और टोटल स्टूडेंट्स हैं 150. इट मीन्स नंबर ऑफ कैंडिडेट्स गेटिंग मार्क्स मोर देन 75 आर 150 माइनस 132. इस बार हमें मोर देन 75 वाले कैंडिडेट्स लेने हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स who get marks less than 75, that are 132. Total candidates are 150. It means number of candidates who get marks more than 75 are 150 minus 132. 18.
Question number 3, part 1. In figure, O is the center of the circle, CD 2 centimeter, DP 6 centimeter, BP 3 centimeter. Find AB. AB की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है. फिगर को अगर आप केयरफुली देखेंगे तो AB एंड CD आर द टू कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल, और एक्सटेंड करने पर ये दोनों कॉर्ड्स एट पॉइंट P इंटरसेक्ट कर रही हैं. मीन्स दीज टू कॉर्ड्स आर इंटरसेक्टिंग ईच अदर एक्सटर्नली. देन द प्रोडक्ट ऑफ द टू सेगमेंट्स ऑफ टू कॉर्ड्स विल बी इक्वल. कॉर्ड्स के सेगमेंट हम जब भी काउंट करते हैं तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से करते हैं. जैसे फर्स्ट कॉर्ड CD को अगर हम कंसीडर करें तो CD का फर्स्ट सेगमेंट लिया जाएगा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से इसके फर्स्ट एंड पॉइंट तक, दैट इज PD. सेकेंड सेगमेंट होगा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से इसके दूसरे एंड पॉइंट को जब हम मीट कराएंगे, दैट इज PC. इसमें ये मिस्टेक मत करिएगा कि DC इंटू DP. ऐसे ही जब हम सेकेंड कॉर्ड AB के लिए लेंगे तो फर्स्ट सेगमेंट होगा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से फर्स्ट एंड पॉइंट तक, दैट इज PB. एंड सेकेंड सेगमेंट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से सेकेंड एंड पॉइंट को मीट कराएंगे, दैट इज PA. अब गिवन वैल्यूज पुट करेंगे और AB हम फाइंड आउट करेंगे. Since AB and CD are two chords of a circle intersecting each other externally at point P, therefore PD into PC will be equal to PB into PA. अब जो गिवन वैल्यूज हैं वो हम पुट करेंगे. PD की वैल्यू हमें गिवन है 6, PC will be equal to PD plus CD, that is 6 plus 2. फिगर अगर आपने कॉपी में मेंशन कर दिया है तो आप डायरेक्ट वैल्यूज पुट करेंगे, अदरवाइज पहले आप गिवन वैल्यूज को मेंशन करेंगे. PB हमें गिवन है 3 एंड PA हमें फाइंड आउट करना है. देन PA विल बी इक्वल टू 16 सेंटीमीटर. PA को हम लिख सकते हैं PB प्लस AB, और PB हमें गिवन है 3 then AB will be 13 centimeter. Second part, a well with 10 meter inside diameter is dug 14 meter deep. Earth taken out of it is spread all round to a width of 5 meter to form an embankment. Find the height of embankment. चलिए सॉल्व करते हैं. एक वेल डग किया गया है, इसका इंटरनल डायामीटर हमें गिवन है 10 मीटर, मीन्स रेडियस इज 5 मीटर, और इसकी हाइट हमें गिवन है 14 मीटर. और इसको डग करने के बाद जो अर्थ इसमें से मिली है उसका एम्बैंकमेंट इसके चारों तरफ बनाया गया है, और इस एम्बैंकमेंट की विड्थ हमें गिवन है 5 मीटर. वी हैव टू फाइंड हाइट ऑफ एम्बैंकमेंट. कितनी हाइट बनी है. अब देखिए, वॉल्यूम ऑफ द अर्थ दैट इज डग आउट इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ एम्बैंकमेंट. उसको इक्वेट करके हमें हाइट ऑफ द एम्बैंकमेंट फाइंड आउट करनी है. फिगर आप मेंशन कर देंगे. अगर फिगर मेंशन नहीं कर रहे हैं तो आप जो कुछ भी गिवन है उस सब को मेंशन करिए. वॉल्यूम ऑफ अर्थ डग आउट दैट इज सिलेंडर, देन वॉल्यूम विल बी इक्वल टू पाई r स्क्वायर h. रेडियस 5 मीटर, हमें डायामीटर 10 मीटर गिवन था, एंड हाइट इज 14, means 25 into 14 pi meter cube. Now volume of embankment
एम्बैंकमेंट को आप एक हॉलो सिलेंडर की तरह ट्रीट कर सकते हैं, मीन्स इट्स वॉल्यूम विल बी वॉल्यूम ऑफ आउटर सिलेंडर माइनस वॉल्यूम ऑफ इंटरनल सिलेंडर, दैट इज वेल, मीन्स पाई आर स्क्वायर एच minus pi r square h, where r is the radius of outer circle, that is 10. एम्बैंकमेंट की हाइट हमें फाइंड आउट करनी है और इंटरनल रेडियस हॉलो सिलेंडर एम्बैंकमेंट की है 5. दिस इज द वॉल्यूम ऑफ एम्बैंकमेंट एंड अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन दिस बोथ वॉल्यूम्स आर इक्वल. सपोज दिस इज V1 and this is V2, then V1 is equal to V2. 25 into 14 pi is equal to pi h, हम इसमें से कॉमन ले रहे हैं. 10 square means 100 minus 5 square 25. Then h is equal to, that is 75. 14/3. अब आप इसको डेसिमल में भी आंसर दे सकते हैं और मिक्स्ड फ्रैक्शन में भी दे सकते हैं. अगर डेसिमल में देंगे देन इट इज 4.67 मीटर और अगर आप इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में देंगे 4 and 2/3 मीटर. दैट इज द हाइट ऑफ एम्बैंकमेंट. पार्ट थर्ड, यूजिंग स्टेप डेविएशन मेथड कैलकुलेट द मीन मार्क्स ऑफ द फॉलोइंग. टेबल हमें गिवन है, क्लास इंटरवल गिवन है, फ्रीक्वेंसी गिवन है, एंड वी हैव टू फाइंड मीन मार्क्स बाय स्टेप डेविएशन मेथड. एक्सक्लूसिव सीरीज है 50 to 55, देन नेक्स्ट इज स्टार्ट विद 55. एक्सक्लूसिव सीरीज है, डायरेक्ट सॉल्व करेंगे हम. तो चलिए स्टेप डेविएशन मेथड अप्लाई करते हैं. स्टेप डेविएशन मेथड एक ऐसा मेथड है जिसमें स्टेप्स तो काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं, लेकिन इसमें कैलकुलेशन इतनी सिंपल हो जाती है कि बहुत कम टाइम में और एक्यूरेट मीन की वैल्यू हमें मिलती है. टेबल कंप्लीट करेंगे. क्लास इंटरवल हमें गिवन है, फ्रीक्वेंसी हमें गिवन है, क्लास मार्क्स SI फाइंड आउट करेंगे, मिड पॉइंट ऑफ क्लास इंटरवल आप इन दोनों को ऐड करेंगे एंड डिवाइडेड बाय 2. देन डेविएशन xi minus ai where a is the assumed mean. हम xi में से मिडिल में से मीन एज्यूम्ड करेंगे और इसमें लाइन वाइज वैल्यू पुट करेंगे. चलिए सॉल्व करते हैं. क्लास मार्क्स SI, मिड पॉइंट ऑफ दिस 50 plus 55 डिवाइडेड बाई 2, 52.5. आप फर्स्ट फाइंड आउट करके यहाँ पे देखिए क्लास विड्थ 5 है, तो आप 5 ऐड करके भी लिख सकते हैं. इसके बाद हमें ऐड करके डिवाइडेड बाय 2 करने की ज़रूरत नहीं है, बस आप इसमें फर्स्ट वाले में क्लास साइज जो है क्लास विड्थ को ऐड कर दीजिए. इन दिस क्वेश्चन दैट इज 5 मीन्स नेक्स्ट क्लास मार्क विल बी 57.5, नेक्स्ट 62.5 एंड सो ऑन. डेविएशन xi minus a. इन दिस क्वेश्चन सपोज 67.5 इज इक्वल टू a, ये हमने मीन एज्यूम किया है. अब xi माइनस a, फर्स्ट ऑफ ऑल 52.5 में से 67.5 माइनस करेंगे, दैट इज -15. अगेन 57.5 में से 67.5 माइनस करेंगे, वी विल गेट 10. जो भी हमारी क्लास विड्थ होगी उसी के डिफरेंस में हमें ये वैल्यूज मिलेंगी. -5, 0, देन +5, +10, 15 and 20. Now ui xi minus a means di divided by h. In this question h is 5, class width is 5, difference of these. Then -15 divided by 5, -3, -2, -1 and 1, 2, 3, 4. fi into ui, इस कॉलम और इस कॉलम की मल्टीप्लाई करेंगे. फर्स्ट इज -15, सेकेंड -40, -10, 0, 9, 12, 36 and 32. समेशन fi और समेशन fi हमें फाइंड आउट करना है. इन दोनों कॉलम्स को हम ऐड करेंगे. इसको आप ऐड कर लीजिए.
80, इसमें ऐड करेंगे पहले नेगेटिव नंबर्स को फिर पॉजिटिव नंबर्स को, देन फाइंड द डिफरेंस, that is minus 65 positive 89. Now 89 minus 65 you will get 24. Now mean, accurate mean x bar will be equal to a plus h into summation fi ui divided by summation fi. Now put the value. Here is assumed mean a is 67.5, h is 5, class width summation fi ui is 24 and summation fi is 80. Mean is 69.0. अब देखिए इसमें कैलकुलेशन बहुत सिंपल थी, स्टेप्स तो इंक्रीज हो गए थे लेकिन कैलकुलेशन बहुत ही सिंपल थी. नेक्स्ट पार्ट, 0.3,0 एंड -1,0 आर इनवेरिएंट पॉइंट्स अंडर रिफ्लेक्शन L1. देखिए दोनों पॉइंट्स का y कोऑर्डिनेट सेम 0 है और L1 एक ऐसी लाइन है जिसके रिफ्लेक्शन में ये इनवेरिएंट है, मींस इनकी इमेज भी यही मिली है. इसकी इमेज 30 फाइंड आउट हुई है और इसकी इमेज -10 फाइंड आउट हुई है. ये कब होगा? जब किसी ऐसे लाइन के रिस्पेक्ट में इनका रिफ्लेक्शन देखा जाएगा जिसमें x कोऑर्डिनेट चेंज नहीं होता होगा. देखिए 3 का 3 ही है और y कोऑर्डिनेट चेंज हो जाए, क्योंकि y कोऑर्डिनेट तो 0 है, इस ये -0 भी 0 ही रहेगा. और ऐसा कब होता है कि x कोऑर्डिनेट विल नॉट चेंज व्हेन वी विल टेक रिफ्लेक्शन इन x एक्सिस. अगर हम x एक्सिस के रिस्पेक्ट में रिफ्लेक्शन देखते हैं तो x कोऑर्डिनेट चेंज नहीं हो रहा है, होता है. इट मीन्स क्लियरली x1 इज x एक्सिस. आगे पॉइंट्स 0, -3 एंड 0,1 आर इनवेरिएंट अंडर L2. अब इन दोनों में देखिए इसकी इमेज इनवेरिएंट यानी यही मिली है, y कोऑर्डिनेट चेंज नहीं हुआ है. x कोऑर्डिनेट तो चेंज होगा भी, तो 0 विल नॉट चेंज. इट मीन्स x कोऑर्डिनेट तो चेंज हो सकता है बट y रिमेन्स सेम. और इसकी इमेज ये मिलने का मतलब भी यही है कि y कोऑर्डिनेट चेंज नहीं हो रहा है. इट मीन्स ऐसा तब होता है जब हम y एक्सिस के रिस्पेक्ट में रिफ्लेक्शन देखते हैं, उसमें y कोऑर्डिनेट सेम रहता है और x कोऑर्डिनेट का साइन रिवर्स हो जाता है. इट मीन्स L2 इज y एक्सिस. आप इसको अगर इस तरीके से नहीं सोच पा रहे हैं तो आप इसका रफ ग्राफ ड्रॉ करके तो भी देख सकते हैं. देखिए मैं आपके साथ शेयर करती हूँ. फर्स्ट है 30, क्लियरली इट इज अ पॉइंट ऑन x एक्सिस. सेकेंड पॉइंट -10. अब आप देखिए इन पॉइंट्स का रिफ्लेक्शन अगर आप y एक्सिस के रिस्पेक्ट में देखेंगे तो इस पॉइंट का रिफ्लेक्शन इधर मिलेगा और इसका इधर मिलेगा, इनवेरिएंट नहीं है. लेकिन अगर आप इसको x एक्सिस के रिस्पेक्ट में देखेंगे तो इसकी इमेज इसी पॉइंट के ऊपर ड्रॉ होगी और इसकी इसी के ऊपर ड्रॉ होगी. इट मीन्स क्लियरली L1 इज x एक्सिस. अब देखिए सेकेंड वाले पॉइंट शो करें 0, -3, ये कहीं यहाँ पर होगा और सेकेंड है 0,1, ये कहीं यहाँ पर होगा. तो इसका अगर हम रिफ्लेक्शन y एक्सिस में देखेंगे तो ये दोनों सेम रहेंगे. इट मीन्स क्लियरली L2 इज अ y एक्सिस. वैसे इस क्वेश्चन में नो नीड टू मेक ग्राफ, कोई ग्राफ बनाने की ज़रूरत नहीं है. आप अपने देखने के लिए, समझने के लिए आप रफ ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं. अब पार्ट ए में हमें फाइंड आउट करना है राइट इक्वेशंस फॉर लाइन L1 एंड L2. क्लियरली L1 इज x एक्सिस whose इक्वेशन इज y is equal to 0 एंड L2 इज y एक्सिस whose इक्वेशन इज x is equal to 0. तो फर्स्ट पार्ट तो हमने सॉल्व कर लिया, इसको हम प्रॉपर वे में एक्सप्रेस करेंगे. सेकेंड बी, राइट डाउन द इमेजेस ऑफ P एंड Q. पॉइंट्स हमें गिवन है ऑन रिफ्लेक्शन इन L1. नेम द इमेजेस P डैश एंड Q डैश. L1 में इमेज देखनी है, मीन्स x एक्सिस में इमेज देखनी है. इट मीन्स x कोऑर्डिनेट सेम रहेगा तो P का जो इमेज बनेगी P डैश, उसमें x कोऑर्डिनेट सेम रहेगा, 3 का 3 ही रहेगा और y कोऑर्डिनेट का साइन रिवर्स हो जाएगा. मीन्स दिस विल बिकम 4, -4 से 4 हो जाएगा. और Q डैश में भी सेम रहेगा, x कोऑर्डिनेट सेम और y का साइन रिवर्स हो जाएगा. नेक्स्ट है राइट डाउन द इमेजेस ऑफ P एंड Q. ये जो पॉइंट्स हमें गिवन थे इन पार्ट बी ऑन रिफ्लेक्शन इन L2. इस बार हमें L2 में रिफ्लेक्शन भी देखना है, मीन्स y एक्सिस में रिफ्लेक्शन देखना है. नेम द इमेजेस एज P डबल डैश एंड Q डबल डैश. y एक्सिस में अगर हम इमेज रिफ्लेक्शन देख रहे हैं
तो y कोऑर्डिनेट विल रिमेन सेम और x कोऑर्डिनेट का साइन अपोजिट हो जाएगा, मींस p डबल डैश इज -3, -4। सिमिलरली q डबल डैश y कोऑर्डिनेट सेम रहेगा और x कोऑर्डिनेट का साइन रिवर्स हो जाएगा, दिस इज q डबल डैश। अब फुल मार्क्स के लिए आपको इसको प्रॉपर वे में एक्सप्रेस भी करना है, तो चलिए अब हम इसको एक्सप्रेस करते हैं। इस तरीके से आप इसको प्रॉपरली एक्सप्रेस कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 3 हमने कंप्लीट किया है। आप एक बार टाइम जरूर देखेंगे। 20 मिनट्स का एवरेज टाइम फॉर 1 क्वेश्चन हमने डिसाइड किया था, उसके अकॉर्डिंग आप आगे की स्पीड मेंटेन करेंगे। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 4, पार्ट 1। Center O of a circle has coordinates 4, 5 and 1 point on the circumference is 8, 10. Find the coordinate of the other end of diameter of the circle through this point. चलिए रफ फिगर हम इसकी ड्रॉ करते हैं। Suppose this is the given circle. सेंटर के कोऑर्डिनेट्स हमें गिवन है 4, 5 and 1 point on the circumference is 8, 10. Suppose O is the center and this is point P. We have to find the coordinates of other end of the diameter, which diameter is passes through P. P से जो diameter पास हो रहा है उसके other end के coordinates हमें find out करने हैं। If PQ is the diameter, it means O is the midpoint of PQ. कोई भी diameter अगर हम draw करते हैं तो center उसका midpoint होता है, means let the coordinates of Q are x, y, then midpoint of PQ is O. We can apply midpoint formula for the coordinates of O और उसी की help से हम ये x और y की values find out करेंगे। Center is the midpoint of diameter. In this question 4, 5 is the midpoint of 8, 10 and other end of the diameter let it be x, y. Then by midpoint formula x coordinate of O will be x1 plus x2 upon 2 where x1 y1 is the first end and x2 y2 is the second end. And y coordinate of O is given by y1 plus y2 upon 2. X coordinate of O is 4, x1 is 8 and x2 is x. Y coordinate of O is 5, y1 is 10 and y2 is y. X is 0, y is 0 means other end of the diameter is 0, 0. Origin is the other end of the diameter. पार्ट सेकेंड ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज का क्वेश्चन है, तो चलिए लेफ्ट हैंड साइड कंसीडर करते हैं। न्यूमरेटर में साइन थीटा कॉमन है और डिनोमिनेटर में कॉस थीटा कॉमन है। अब देखिए टेन थीटा हमें राइट हैंड साइड में चाहिए, वो तो ये रहा। इट मीन्स इसको सॉल्व करने पर हमें 1 वैल्यू मिलेगी। अब इसको आगे सॉल्व करने के लिए 2 मेथड्स हैं। ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज में मोर देन 1 मेथड से हम सॉल्व कर सकते हैं। फर्स्ट मेथड है आप 1 को पुट कर सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ भी और यहाँ भी पुट कर दीजिए, सॉल्व हो जाएगा। सेकेंड है कि आप इस 2 साइन स्क्वायर थीटा को ब्रेक कर लीजिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा में, किसी भी मेथड से सॉल्व कर लीजिए, आंसर आपको सेम मिलेगा। साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, इसको हम लिख रहे हैं टेन थीटा और 1 को हम लिख रहे हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा।
डिनोमिनेटर में भी 1 को हम पुट कर रहे हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। इस माइनस साइन की वजह से ये भी माइनस हो जाएगा। कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। सिमिलरली इन डिनोमिनेटर cos square theta minus sin square theta. This is 1, then this is equal to tan theta which is right hand side, प्रूफ कर दिया हमने। सेकेंड मेथड भी देखिए जो मैं आपसे यहाँ से कह रही थी, तो यहाँ से आप tan थीटा तो ये है ही, इसको आप 1 को पुट ना करके -2 साइन स्क्वायर थीटा को भी ब्रेक कर सकते हैं, और डिनोमिनेटर में भी आप 2 cos स्क्वायर थीटा को ब्रेक कर लीजिए, cos स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा -1। अब देखिए ये tan थीटा एज इट इज 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को हम पुट कर सकते हैं cos स्क्वायर थीटा, और डिनोमिनेटर में इसमें से हम माइनस कॉमन लेके इसको लिख सकते हैं 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, एंड 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा इज साइन स्क्वायर थीटा। इस केस में भी आपको tan थीटा ही मिलेगा। फॉर्मूला हमने केवल इसमें एक यूज किया है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1, तो जहां पर हमने वो यूज किया है उसको आप जैसे इस स्टेप में मेंशन कर दीजिए। आपको जो मेथड उस टाइम माइंड में आए उसको आप अटेम्प्ट करिए। नेक्स्ट थर्ड पार्ट, काइट इज फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 75 मीटर्स from the level ground is attached to a string inclined at 60 degree to the horizontal. Find the length of the string to the nearest meter. चलिए इसकी रफ फिगर ड्रॉ करते हैं। Suppose this is the kite that is point A at A and this is string. तो क्वेश्चन में हमें गिवन है 75 मीटर्स की हाइट पर काइट है, means this distance AB is 75 and inclination of the kite is 60 degree. This angle is 60 degree and we have to find length of string, means ये AC हमें find out करना है। Clearly राइट एंगल ट्राइंगल ABC को अगर हम कंसीडर करें तो ये हमें परपेंडिकुलर गिवन है और हाइपोटेनियस हमें फाइंड आउट करना है। तो ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो which is related with these two measurements is sin theta is equal to perpendicular upon hypotenuse। तो सिंपली साइन हम यूज करेंगे और h की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। In figure, kite is at A, AB, height of kite that is 75, angle C, inclination of the string is 60 degree. In triangle ABC, angle B is 90. Sin theta will be equal to perpendicular upon hypotenuse. In this question, value of angle C is 60 degree and perpendicular is AB and hypotenuse is AC. Sin 30 under root 3 by 2, AB हमें 75 गिवन है और AC लेंथ ऑफ स्ट्रिंग हमें फाइंड आउट करनी है। कैलकुलेशन को सिंपल करने के लिए अंडर रूट 3 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर रहे हैं। आंसर इज 50 रूट 3। अंडर रूट 3 की वैल्यू है 1.732, 86.6 मीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग टू द नियरेस्ट मीटर। मीटर में हमें फाइंड आउट करना है, डेसिमल में आंसर नहीं देना है, तो राउंड ऑफ करेंगे, दैट इज इक्वल टू 87 मीटर। आंसर लास्ट में मेंशन करना मत भूलिएगा। लेंथ ऑफ स्ट्रिंग इज 87 मीटर। फोर्थ पार्ट, in the figure given below, O is the center of the circle, SP is tangent. If angle SRT is 65 degree, find the value of X, Y and Z. हमें given है SP is the tangent and OS is the
radius passing through the point of contact means this is 90-degree angle because both lines will be parallel. Tangent and radius passing through the point of contact are perpendicular to each other, and if this is 90-degree angle, then the triangle TSR is a right angled triangle. 90-degree first angle, second is 65, and the sum of all the angles is 180. With the help of this we can find the value of x. और जब हमें x की वैल्यू नोन होगी, अब हम इस आर्क को कंसीडर करेंगे. सपोज दिस इज पॉइंट A, देन by the arc AS, angle subtended at the center is y, and angle subtended at the circumference is x, and angle subtended as the center is twice the angle subtended as circumference. Means y is equal to twice of x. तो अगर x known है तो y भी known हो जाएगा. And then we will consider the triangle OSP. Sum of all the angles will be 180, means 90 plus y जो हमने already find out कर लिया है, plus z is equal to 180. With the help of this we can find the value of z. चलिए अब इसको प्रॉपर वे में हम एक्सप्रेस करते हैं और वैल्यूज फाइंड आउट करते हैं. Angle TSR 90 degree, tangent and radius through the point of contact are perpendicular to each other. Now in triangle TSR, sum of all the angles is 180. Angle T is x, angle S is 90, and angle R is 65 degree. Then x will be equal to 180 minus 90 plus 65. Means the value of x is 25 degree. Angle SOA will be double of x. Y will be double of x, means y will be of 50 degree. रीजन हम मेंशन करेंगे. एंगल एट द सेंटर इज ट्वाइस द एंगल एट सर्कमफेरेंस, और आर्क AS हमने कंसीडर किया है. नाउ इन ट्राइंगल SOP, angle S plus angle O plus angle P is 180 degree, angle S is 90 degree, angle O is Y and P is Z. Put the value of Y. Z will be equal to 180 minus 90 plus Y. Y is 50. Means the value of Z is 40 degree. In the last we will mention answer. X is 25, Y is 50 and Z is 40. This is our answer. Now come to the question number 5. First of all check the time. कितना टाइम आपने लिया है? 20 मिनट्स हमने डिसाइड किया है. चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पर आते हैं. अगर आपने 20 मिनट से ज़्यादा टाइम ले लिया, इट मीन्स आपको अब नेक्स्ट वाला क्वेश्चन थोड़ा क्विकली सॉल्व करना है. अ डाइस इज थ्रोन वंस. व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर इज इवन, नंबर इज ग्रेटर देन 2. सबसे पहले हम फाइंड आउट करेंगे टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल केसेस. अब देखिए लूडो की डाइस थ्रो की गई है तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं. 1 मिल सकता है आपको, 2 मिल सकता है, 3 मिल सकता है, 4, 5 या फिर 6. मीन्स टोटल नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज आर 6. आप ब्रैकेट में मेंशन भी कर सकते हैं. इन पार्ट ए नंबर इज इवन. हमें नंबर इवन नंबर चाहिए. इट मीन्स या तो 2 आ जाए, 4 आ जाए या फिर 6 आ जाए. इन टोटल 6 केसेस में से ये 3 केसेस हैं जो इस कंडीशन को फॉलो करते हैं. द नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस फॉर गेटिंग इवन नंबर आर 3. आप ब्रैकेट में मेंशन कर सकते हैं 2, 4 या फिर 6.
Now probability of this case, number of favorable cases divided by total number of cases means 1 by 2. In second part, number is greater than 2. Greater than 2 means 3, 4, 5, 6. इनमें से कोई नंबर मिल जाए means number of favorable cases are 4. या तो 3 मिले, 4 मिले, 5 मिले या 6 मिले. Number of favorable cases are 4. Then probability in this case, number of favorable cases divided by total number of cases, 2 by 3. Second part, the mean of these numbers is m. The number 3, 2, 4, 2, 3, 3 and p have mean m minus 1 and median q. Find p and q. चलिए सॉल्व करते हैं. Mean of these number is m, means m is equal to sum of numbers divided by total numbers. Sum of numbers find out करेंगे. And in this question n is 1, 2, 3, 4, 5, 6. m is equal to 4. सेकेंड हमें गिवन है मीन ऑफ दीज नंबर्स आर इज m minus 1 एंड मीडियन इज q. इन नंबर्स का मीन m minus 1 है. इट मीन्स m minus 1 विल बी इक्वल टू सम ऑफ दीज नंबर्स डिवाइडेड बाय n. एंड n इज 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. m की वैल्यू हमने ऑलरेडी फाइंड आउट की है, दैट इज 4. क्रॉस मल्टीप्लाई, p इज इक्वल टू 4. मीडियन हमें इनकी गिवन थी q. मीडियन के लिए हमें इनको अरेंज करना है असेंडिंग ऑर्डर में. तो पहले हम p की वैल्यू पुट करते हैं. जब तक p हमें नोन नहीं होगा तब तक हम इन्हें असेंडिंग ऑर्डर्स में अरेंज नहीं कर सकते. अब मीडियन फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले इनको अरेंज कर रहे हैं असेंडिंग ऑर्डर. Here n is equal to 7 odd number. It means median will be n plus 1 upon 2th term. और मीडियन हमें गिवन है q, that is 7 plus 1 upon 2th term, 4th term, and 4th term is 1, 2, 3, 4, 3. Means the value of q is 3 and p is 4. Third part, a equation of line L1 is y is equal to 4. Line L1 हमें इसकी equation given है y is equal to 4. Write the slope of line L2 if L2 is the bisector of angle A. This is line L2. एंगल O का बाइसेक्टर है और आप देखिए ये एंगल O जो है ये है 90 डिग्री का. इसका बाइसेक्टर है. इट मीन्स दिस एंगल इज 45. मीन्स इंक्लिनेशन ऑफ L2 विद पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस इज 45. देन स्लोप विल बी 10, 45 मीन्स 1. राइट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ P. अब देखिए P के कोऑर्डिनेट हमें फाइंड आउट करने हैं. क्लियरली P is the point of intersection of L2 and L1. तो अगर हमें इन दोनों की इक्वेशन नोन है तो इन दोनों की इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली सॉल्व करके हम P के कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट कर सकते हैं. अब L1 की इक्वेशन तो हमें क्वेश्चन में गिवन है y is equal to 4.
L2 की इक्वेशन के लिए देखिए स्लोप हमने फाइंड आउट कर लिया है 1 1045 और L2 इज पासिंग थ्रू द पॉइंट O 0 0, तो एक पॉइंट भी हमें नोन है। तो बाय द फॉर्मूला y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1, x1 y1 ये पुट करके और m की वैल्यू 1 पुट करके हम L2 की इक्वेशन फाइंड आउट कर सकते हैं और फिर साइमल्टेनियस इक्वेशन की तरह इन दोनों को सॉल्व करके हम P के कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करेंगे। थर्ड पार्ट फाइंड द इक्वेशन ऑफ L2, वो हम ऑलरेडी फॉर सेकेंड पार्ट फाइंड आउट कर ही लेंगे, तो वही थर्ड पार्ट में आंसर मेंशन करेंगे। चलिए सॉल्व करते हैं। स्लोप ऑफ L2 is 1. Now for B, slope of L2 is 1 and origin lies on L2. Therefore, equation of L2 y minus y1 is equal to mx minus x1, where this is x1 y1, y minus 0, m is 1, x minus 0, y is equal to x. Now P is the point of intersection of L1 and L2. L1 की इक्वेशन हमें गिवन थी y इज इक्वल टू 4 और L2 की इक्वेशन हमने फाइंड आउट की है y इज इक्वल टू x। अब साइमल्टेनियसली इन्हें सॉल्व करेंगे तो y की वैल्यू तो 4 होगी और x की वैल्यू हम y की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 से इक्वेशन नंबर 2 में पुट करेंगे, देन वी विल गेट x इज इक्वल टू 4, मीन्स द कोऑर्डिनेट्स ऑफ P आर 4, 4 and in part C we have to find equation of L2, that is y is equal to x by equation by 1. Fourth part, the volume of a conical tent is 1232 meter cube and the area of the base is 154 meter square. Calculate the radius of the floor, height of the tent and length of the canvas required to cover this conical tent if its width is 2 centimeter. This is meter. हमें वॉल्यूम गिवन है 1232 मीटर क्यूब एंड एरिया ऑफ बेस हमें गिवन है दैट इज 154। अब देखिए अगर हम कोन को कंसीडर करें तो कोन का बेस एक सर्कल होता है और एरिया ऑफ दिस सर्कल इज पाई आर स्क्वायर, मीन्स दिस 154 इज द वैल्यू ऑफ पाई आर स्क्वायर। पार्ट ए में हमें फाइंड आउट करना है रेडियस ऑफ द फ्लोर, आर की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो हमें गिवन है पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू 154, मीन्स आर स्क्वायर इज इक्वल टू 154 अपॉन पाई, पाई की वैल्यू पुट कर दीजिए। आर स्क्वायर 7 इंटू 7 मीन्स आर इज इक्वल टू 7 मीटर। रेडियस ऑफ फ्लोर सेवन मीटर। सेकेंड हमें हाइट फाइंड आउट करनी है, वॉल्यूम हमें गिवन है, वॉल्यूम 1232 एंड वॉल्यूम ऑफ द कोन इज 1/3 पाई आर स्क्वायर एच और पाई आर स्क्वायर की वैल्यू हमें गिवन है 154, मीन्स एच इज इक्वल टू हाइट इज 24 मीटर। पार्ट सी में हमें कैनवास की लेंथ चाहिए जिसकी विड्थ हमें गिवन है 2 मीटर। लेंथ ऑफ कैनवास सपोज x है, then area of canvas will be length into width 2 into x and that is equal to curved surface area of conical tent.
मीन्स पाई आर एल। तो सबसे पहले हमें एल की वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी। एल इज इक्वल टू अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, एंड हेयर एच इज 24, आर इज 7, मीन्स एल इज 25 मीटर। नाउ 2x is equal to pi r l. R is 7 and L is 25. X is 275 meter, means length of canvas is 275 meter. Question number 6. Check the time. Part 1. There are two concentric circle of radius 3 centimeter and 5 centimeter. Find the length of the chord of the outer circle which touches the inner circle. चलिए इसकी फिगर पहले हम ड्रॉ करते हैं. Suppose these are two concentric circles. ये इसका सेंटर है O. We have to find the length of chord of outer circle. आउटर सर्कल की chord की लेंथ फाइंड आउट करनी है जो इनर सर्कल को टच करती है. तो आप कहीं भी ड्रॉ करेंगे ऐसी chord तो वो लेंथ इक्वल होगी. आप यहाँ ड्रॉ कर लीजिए, कहीं पर भी ड्रॉ कर लीजिए, इस chord की लेंथ इक्वल होगी जो इनर वाले सर्कल को टच करेगी. ये एक थ्योरम है जो हमने क्वेश्चंस में प्रूव की थी. तो सपोज हमने ये पी क्यू कॉर्ड ड्रॉ की है, कॉर्ड ऑफ आउटर सर्कल, और ये इनर वाले को टच कर रही है. अब ये हमें पी क्यू की लेंथ फाइंड आउट करनी है. देखिए हमने ओ से पी क्यू पर ये परपेंडिकुलर ड्रॉप किया है. अब ये परपेंडिकुलर इसके मिड पॉइंट पर जाकर मीट करेगा. ये थ्योरम हमने क्लास 9th में स्टडी किया था. दिस M इज द मिड पॉइंट ऑफ कॉर्ड PQ. और देखिए अब मीन्स अगर हम PM या फिर QM की वैल्यू फाइंड आउट कर दें तो उसको डबल करके हमें पूरी कॉर्ड PQ की लेंथ नोन हो जाएगी. और इसकी लेंथ के लिए हमें गिवन है रेडियस ऑफ इनर सर्कल, मीन्स दिस OM इज 3 सेंटीमीटर एंड रेडियस ऑफ आउटर सर्कल इज 5. OQ ये आउटर सर्कल की रेडियस है, दैट इज 5. और ये 90 डिग्री है तो राइट एंगल ट्राइंगल है. बाय द पाइथागोरस थ्योरम वी कैन फाइंड द QM and twice of QM will be the length of chord. O is the center of two concentric circles. PQ is the chord of outer circle which touches the inner circle. PM is perpendicular to PQ, then M is the midpoint of PQ. In triangle OQM, M is 90 degree. Then Pythagoras theorem, hypotenuse square is equal to perpendicular square plus base square, means QM is 4. Then PQ is double of QM, that is 8 centimeter. Length of required chord is 8 centimeter. Second part, calculate the ratio in which line joining A and B is divided by the line y is equal to 2. Suppose this is line segment AB. We have to find in which ratio y is equal to 2 intersect this line. अब देखिए y is equal to 2 लाइन के हर पॉइंट का y कोऑर्डिनेट 2 होगा. Means if P is the point of intersection of given two lines, then y coordinate of P is 2.
x कोऑर्डिनेट कुछ भी हो सकता है, लेकिन y कोऑर्डिनेट 2 होगा. If P divides AB in the ratio m1 and m2, then we can apply section formula for the y coordinate of P, और उसकी हेल्प से हम m1 और m2 की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे. P is the point of intersection of AB and y is equal to 2, then the y coordinate of P is 2, and by section formula y coordinate of P will be given by m1 y2 plus m2 y1 upon m1 plus m2, that is 2, y2 minus 3, and y1 is 5. m1 ratio m2 is equal to 3 ratio 5, means y is equal to 2 divides the given line segment in the ratio 3:5. थर्ड पार्ट ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज का क्वेश्चन है. चलिए लेफ्ट हैंड साइड कंसीडर करते हैं. a प्लस बी के होल स्क्वायर से ओपन कर रहे हैं. सेकेंड ब्रैकेट में भी सेम फॉर्मूला अप्लाई होगा. साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज 1. कोसेक थीटा को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन थीटा, और सेक थीटा को हम पुट करेंगे 1 अपॉन कॉस थीटा. हमें राइट हैंड साइड में टेन और कॉट की टर्म्स चाहिए, तो कोसेक स्क्वायर थीटा को हम पुट कर सकते हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, एंड सेक स्क्वायर थीटा को हम पुट कर सकते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा. 7 प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, और यही हमें राइट साइड में गिवन है. Fourth part of this question, last question of this sample paper. The marks of 50 students in a test are as follows. Marks, number of students. 50 से 60 के बीच में 4 students ने marks gain किए हैं, 60 to 78 and so on. Draw a histogram for the above data using a graph paper and locate the mode. हमें histogram draw करना है और उसकी help से हमें mode find out करना है. तो चलिए शो करते हैं. एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पर स्केल लेट करते हैं और मार्क्स ऑन एक्स एक्सिस शो करेंगे और नंबर ऑफ कैंडिडेट्स ऑन वाई एक्सिस शो करेंगे. ऑन वाई एक्सिस 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 5 मार्क्स, या फिर आप मेंशन कर सकते हैं 2 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मार्क्स, एंड ऑन वाई एक्सिस 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 2 स्टूडेंट्स. This is 50, then after 2 centimeter 60, 70, 80, 90 and 100, and on y axis this is 2, 4, फर्स्ट बार हमें ड्रॉ करना है 50 to 60 अप टू 4, 50 to 60 अप टू 4. नेक्स्ट 60 to 70 अप टू 8. नेक्स्ट अप टू 14. 80 to 90 up to 19, and 90 to 100 up to 5. Clearly 80 to 90, this is our model class.
Now meet this point to x-axis. On x-axis 1 centimeter is equal to 5 marks, means 2 small parts is equal to 1 mark. तो आप देख सकते हैं, आप इसको देखेंगे ग्राफ पर तो अप्रॉक्सीमेटली 82, यू कैन से 82.5 इज द मोड, अप्रॉक्सीमेटली 82. आज के लेक्चर में बस इतना ही. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए सैम्पल पेपर के साथ. आई होप कि मेरे ये सैम्पल पेपर्स और सॉल्यूशन वीडियोस आपकी एग्ज़ाम प्रिपरेशन में हेल्पफुल होंगी. मेरे चैनल को अगर अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ और अपने जूनियर्स के साथ शेयर करिएगा. थैंक यू. हैव अ नाइस डे एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम.